और तीसरी जो मैचिंग थी आप लोगों की वो भी उसी पे बेस्ड थी, जैसे इधर लिखा था आपका क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे इधर और उधर उनके 4 आंसर थे, उन्हीं को सॉल्व करके मैच करना था। टाइम टेकिंग ये भी था। और आ जाते हैं अब आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। तो स्टेटमेंट बेस्ड आपके इस टॉपिक पे था, जैसे आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स था। तो उनकी कोड जो ऑर्डर्स होते हैं, हिंदी में बोले तो कोड, तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं वो स्टेटमेंट में था, उसमें पूछा हुआ था कुछ चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड था। तो आप प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके वो क्वेश्चन डन है। ईजी था ठीक है। हाँ, और आपको मैं बता दूँ अभी कौन सा चैप्टर छूट रहा है। लगभग मैं बता दूं कि सारे चैप्टर से एक एक मिनिमम था ही, लेकिन आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव और आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसे कहते हैं, उन सब से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। कोऑर्डिनेशन से बस वो एक पैराग्राफ आया था और एक और वन लाइनर में क्वेश्चन आया था। हाँ, इतना ही था। तो आपका ये डन होता है मैथ्स का भी यहाँ पर। तो अब हम मूव करते हैं किस पे, आपके इंग्लिश में आज थोड़ा मामला गर्म रहा, क्योंकि क्वेश्चन एक भी डायरेक्ट नहीं फंस रहे थे। मैं अगर कहूँ तो आप कॉम्प्रीहेंशन में एक क्वेश्चन डायरेक्ट था जो मैंने बड़ी आसानी से उसमें से देख के मैं किया। तो ये कह सकते हैं आपको क्वेश्चन तभी वो आप कर पाएंगे जब आपने पैराग्राफ एकदम बढ़िया से पढ़ लिया है टाइम दे के। और टाइम कंज्यूमिंग था वो पैराग्राफ, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक स्टोरी टाइप की थी, एक बर्ड और एक इंसान की, ठीक है। तो मैन और एक बर्ड की वो स्टोरी टाइप थी, तो उसमें कुछ मॉरल छिपा था। उसी से रिलेटेड कुछ 2-3 नहीं 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उससे थे। और आपको बता दूं एक और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो थोड़ा इजी टाइप का था। और उसमें एक पीछे अब्दुल कलाम से रिलेटेड था, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव था। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन आए थे। और मैचिंग की बात की जाए तो मैचिंग में आपके आइडियम्स आए थे और उनसे रिलेटेड आप जानते ही हैं उनके मीनिंग आए थे। और आपका रीअरेंजमेंट जिसे कहते हैं, अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए थे, कम से कम 5 रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिले। वो भी ज़्यादा टफ नहीं थे, अगर आप ऑप्शन मैच करके करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होंगे। और आपके एंटोनियम एंड सिनोनियम से भी अगर मैं दोनों को मिला के बोल दूँ तो आप मान लीजिए 7 to 8 क्वेश्चन आए थे उससे। सेंटेंस में नहीं था आपका एंटोनियम, डायरेक्ट पूछा था कि ये वर्ड है, आपको इसका सिनोनियम और एंटोनियम बताना है, आप लोग बताइए। और वर्ड बहुत ही सिंपल नहीं थे, बहुत ही मतलब ऐसा था कि नॉर्मल टाइप के नहीं थे क्वेश्चंस, थोड़े नाखुश पेपर था आज का। कुल मिला के ये मॉडरेट पेपर मैं कहूँगा इसे, हार्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे भी हार्ड कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मॉडरेट ही कहते हैं, बाकी इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं, इंग्लिश में होता ही क्या है। तो मूव करते हैं आपके जीटी पे। तो जीटी में कुछ यूँ हाल था कि जीटी में आपको आज 7 जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हाँ, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, क्योंकि आज जीएस में जो क्वेश्चन मिले वो तो बहुत इजी थे। एक अवार्ड से रिलेटेड था, एक आपका अवार्ड से रिलेटेड था, एक आपका उससे था। देखिए मैं मैचिंग बता देता हूँ, मैचिंग करी थी। तो वो मैचिंग कुछ इस टाइप की थी कि वहाँ पे आपको इधर दिए होते बुकों के नाम, एक तरफ दिए होते राइटर के नाम। तो आपको वो बताना था कि किस राइटर की बुक है
और मैच करना था, बस इतना ही करना था। बाकी आते हम और भी कुछ मैचिंग टाइप के क्वेश्चन थे, तो इजी था कुल मिला के। अब क्वेश्चन इतने याद नहीं है। हाँ, एनालॉगी से क्वेश्चन आया था, तो एनालॉगी से रीजनिंग में आया था, तो वो सब इजी थे। वो नंबर वाला जो होता है और ABCD वाला जो होता है, ये सब। और एक ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिला जो कि बड़ा ही इजी टाइप का था, कि कुछ इस टाइप का था। अगर मैं बताना चाहूँ कि बेबी, मान लो, मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो ABC 3 बहनें हैं और D जो है वो E का बेटा है और E है B की। तो बताओ कि E और B का क्या रिश्ता होगा। सिंपल सी बात है, मौसी का ही रिश्ता होगा। तो बस यही था। और क्या था, रीजनिंग में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, रीजनिंग बहुत ईजी थी। और मैथ्स मैं कहूँगा मैथ्स भी इजी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। हाँ, इजी थी। पर हाँ, आपको टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम GT में तो होगी ही, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है तो। इसलिए अगर जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए पेपर अच्छा था। लेकिन आज GT वालों को ये सुविधा हुई होगी कि थोड़े GS के क्वेश्चन आज ज़्यादा वेटेज था उनका, थोड़ा ज़्यादा, मतलब पहले के कंपैरेटिवली इस बार थोड़ा ज़्यादा था। उतना भी नहीं होता तो कल्याण हो जाता उनका जिनका मैथ वीक है। तो अब कंक्लूड कर दिया मैंने आपको कुछ। अब कुछ बताने की नीड नहीं है। अब आपको कोई लोड नहीं लेना है। अपनी प्रिपरेशन को जितना मैंने बताया उसी के इर्द गिर्द घुमाते हुए अपना प्रिपरेशन कीजिए। मैंने केमिस्ट्री का पिछले वीडियो में छोड़ दिया था, उसका भी मैं यहीं पे बता देता हूँ आप लोग को। क्या मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा उसके लिए सेपरेट। तो केमिस्ट्री का कुछ होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन उसमें थे। आप लोग सोच लीजिए, जैसे कुछ एल्कोहल और एल्डिहाइड के बारे में एक पैराग्राफ दिया था, उसमें ZNH2 करके एक वो था, और उसी में कुछ उसका डेटा दिया था, अब इतना याद नहीं है। और नीचे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन उसी पे बेस्ड थे। और आपका मैचिंग टाइप क्वेश्चन मिला था देखने को केमिस्ट्री में, ज़रूर मिला था। हाँ, वो आपका यूनिट से था कि सीमेन किसकी है, सेकेंड इन्वर्स किसकी होती है। जैसे आपको पता है कि 0 ऑर्डर की होती है, यही सब था। और क्या था, केमिस्ट्री में वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको दबा के देखने को मिले ही थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। और आपको बता दूं, और आपका अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉल-बेस्ड रिएक्शन का नाम नहीं दिया था, बस वहाँ पे ऐसे लिख दिया था उसका क्या होता है। देखिए, NaOH, CO2 और H2O लिखा था, और इधर आपका रिएक्टेंट लिखा था, उधर आपका नीचे ऑप्शन में प्रोडक्ट लिखा था। आपको प्रेडिक्ट करना था कि क्या आंसर होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, बताइए। आप लोग बता ले जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि उसका आंसर आपको पता है, और आपको पता है तो हो जाइए खुश, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी लगा। और मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक का वेटेज मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा था। फिज़िकल केमिस्ट्री जो था उसका वेटेज भी बराबर ही था, कह सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का ज़्यादा था। इनऑर्गेनिक का सबसे कम वेटेज था। डी ब्लॉक से बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन, डी ब्लॉक से एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे ये पूछा था कि इसमें एसिडिक कौन होगा। ये पूछा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा वो एसिडिक सबसे ज़्यादा। तो बस। और लिगेंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड। अच्छा हाँ, एक आयुपेक नेम आया था बिक डाइहेलाइड का, तो इसी टाइप का था, वो भी बहुत सिंपल था। और क्या था,
हाँ, बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन देखने को मिले थे। विटामिन्स, इसमें लिखा था कि कौन सा इनमें से विटामिन नहीं है, तो उसी को सेलेक्ट करना था जो नहीं है। और बायोमॉलिक्यूल से क्या मिला था, और ज़्यादा याद नहीं आ रहा, क्योंकि पेपर मैंने उस दिन लिया था, उसी दिन मुझे वीडियो बना देनी चाहिए थी, तो मैं उस दिन कुछ काम आ गया, चला गया था, इसलिए नहीं बन पाई। जितना याद था मैंने उतना बता दिया। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट लक, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।